नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में भले ही राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की सौगात दी हो, उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने के लिए टैबलेट वितरित किए। वहीं अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज भौनखाल में राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 131 मोबाइल टैबलेट बांटे। टैबलेट बांटने के कुछ समय बाद टैबलेट में तकनीकी दिक्कतों से वो खराब हो गए। खराब होने की वजह से छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के बाद से छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो मोबाइल और टैबलेट दे रहे हैं, वो लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इस योजना में बड़ी धांधली नजर आ रही है, जिससे छात्र छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में झाली मठ में भारी भूस्खलन होने से सारी गांव को खतरा हो गया है। सोमवार को भूस्खलन होने से सारी गांव को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने 11 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। भूस्खलन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रुद्रप्रयाग के झाली मठ की ये तस्वीरें हैं। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट निरस्त कर दिया गया है। अब मंदिर कमेटी ही बद्री केदार में व्यवस्थाओं का संचालन करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रदेश में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद सरकार ने शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित कर इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने के साथ ही चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट निरस्त हो गया। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रदेश में चारधाम में पूर्व की व्यवस्था लागू होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में व्यवस्था का संचालन करेगी। बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी और ये कानून बनाया गया था। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसों का सिलसिला जारी है, जहां थाना सहसपुर क्षेत्र के शिमला बाईपास से बड़े हादसों की खबर आ रही है। यहां शेरपुर में एक बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी डंपर छोड़कर फरार हो गया, जबकि हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि युवक की पहचान गोपाल निवासी शेरपुर के रूप में हुई है। युवक की मौत से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हाथी ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र में गंगा किनारे सो रहे एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि एक और घायल हो गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रमोला पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंचे। वन विभाग को सूचना दी गई। आपको बता दें कि उसके बाद से हाथी जंगल की ओर चला गया।
विकासनगर के अंबाड़ी स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल की बस सुबह 8:30 पर जलालिया बैरियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। आपको बता दें कि स्कूल की बस में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे थे, जिससे दुर्घटना में 11 साल की बच्ची सृष्टि मोहन, जो कि चौथी कक्षा में पढ़ती थी, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है और एक लड़का जो गंभीर रूप से घायल है उसको कालिंदी हॉस्पिटल विकासनगर ले जाया गया। यहां से उसको देहरादून महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना को लेकर अंबाड़ी के लोगों ने और प्रधानपति अंबाड़ी जमाल खान ने सड़क को जाम कर दिया, जिसको कोतवाली विकासनगर की पुलिस ने जाकर लोगों को शांत कराया और उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन जो अभी मुझे सुनने में आया कि आगे कोई गाड़ी को बचाने के चक्कर में इसने ये एक्सीडेंट हुआ। जी, लेकिन मैडम जो वहाँ पे जो प्रधान हैं, जो लोग हैं, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि बस में जो बच्चे हैं वो महज वहाँ पे 40 सीटर होती है, लेकिन उसमें 60 से 70 बच्चों को उसमें नहीं भरा सर, गया। ये गलत चीज़ है, गलत आरोप है ये। क्योंकि 52 सीटर बस है, मेरे इसमें सिर्फ 40-45, इससे ऊपर बच्चे नहीं आते। उस एरिया में उतने बच्चे ही नहीं है मेरे पास। जी। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में रावल भीमाशंकर की मौजूदगी में पंचांग गणना से की जाएगी। आगामी 1 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना शुरू होगी और इस मौके पर आराध्य देवी देवताओं का श्रृंगार किया जाएगा। आरती के बाद भोग लगाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे केदारनाथ के रावल भीमाशंकर आचार्य गणों और वेद पाठियों के द्वारा पंचांग गणना कर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि और समय की घोषणा करेंगे। साथ ही बाबा की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से धाम प्रस्थान का दिन भी तय होगा। फागुन मास की महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिव मंदिरों में पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करने के साथ साथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई शिव मंदिरों में लगे सीसीटीवी से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। फागुन मास की महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में करीब 112 शिवालय हैं जहां शिवरात्रि का मेला लगता है। शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 30 है। कोरोना की वजह से जहां हजारों लोग बेरोजगार हुए, तो वहीं कुछ करने का जज्बा रखने वाली महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। जहां डोईवाला की कई महिलाएं होली के लिए ऑर्गेनिक रंग बना रही हैं, तो वहीं रानी पोखरी बड़कोट की रहने वाली मशरूम उगाकर स्वरोजगार शुरू कर परिवार का आर्थिक रूप से हाथ बटा रही हैं। और इसकी शुरुआत अपने घर से ही उन्होंने की, लेकिन जब उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए कई महिलाओं को बेरोजगार से जोड़ा। मशरूम को बाजारों में खूब पसंद किया जा रहा है और बाजार में इसकी जमकर डिमांड भी है। हाँ, लोग मशरूम तो बोलते हैं ये। घर पे मेरा
भगवानपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 200 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि भगवानपुर के युवक को फोन आया। उसने बताया कि उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसने बताया कि उनका कुरियर आया है, उसके लिए 5,000 रुपए भेजने पड़ेंगे। पहले फोन करने वाले ने पवन से एटीएम की डिटेल ली और ओटीपी बताने के लिए कहा। इसके बाद पवन ने ओटीपी नहीं बताया, फिर भी उसके खाते से 2 बार में 2 लाख रुपए कट गए, जिसके बाद पवन ने पूरे मामले की जानकारी भगवानपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्षेत्र से किया गया था, जिसमें पवन कुमार पंजारा जी के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा ओटीपी शेयर के माध्यम से इनसे ठगी करते हुए 2 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफ़र करा लिए गए थे। उस संबंध में भगवानपुर पुलिस ने मुकदमा कायम किया था और इसकी तफ्तीश के बाद अभी 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और पश्चिम बंगाल हमारी टीम गई है, वहाँ पर भी और अरेस्टिंग हमारे के द्वारा की जाएगी। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये जमतारा क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं और वहाँ पर भी और पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी रहते हुए करीब 190 अकाउंट इनके द्वारा खोले गए हैं अलग अलग बैंकों में और इनके द्वारा करीब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया गया है। तो इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी की गई है, बाकी लोगों को पुलिस के द्वारा और किया जा रहा है। जल्दी हम लोगों को द्वारा इस पूरे गैंग का सब अनावरण। उप जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के मुख्य गेट को करीब आधे घंटे तक बंद रखा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और अस्पताल के मुख्य गेट को खुलवाया। वहीं मृतक महिला के बेटे नरेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ठंड के कारण भारतीय रेल ने कई ट्रेनों के संचालन को रोक दिया। अगले महीने होली का बड़ा पर्व है, ऐसे में इंडियन रेलवे आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन 1 मार्च से शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने से प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोगों को भी फायदा होगा। दून से नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, भोपाल होते हुए उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए ये खबर राहत देने वाली है। 2 माह बाद रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन कल से किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों की ओर से संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का भी संचालन बुधवार से किया जाएगा। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।